जी बच्चों, अब चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी रिकम्बिनेंट डीएनए। ये रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? बेसिकली हमारा टॉपिक है रिकम्बिनेंट डीएनए। ये रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, जिसे दूसरे लफ्जों में आरडीएनए भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक वेक्टर था, हमने उस वेक्टर के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला। तो और जब उस वेक्टर के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला तो वो वेक्टर जो है उस टाइम दो तरह का डीएनए रखता है। एक डीएनए जो उसका अपना, दूसरा उसने जो बाहर से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें ऐड किया। ठीक है जी। तो उस वक्त जैसे लड़कियां नेल पॉलिश लगाती हैं, नेल अपने ऊपर से एक पॉलिश लगाई तो वो बन गया रिकम्बिनेंट नेल। ठीक है, तो अब रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? इसमें डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्स। तो डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस, दो डिफरेंट सोर्सेस से जो डीएनए होता है उस डीएनए को नाम क्या देते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए। अब joined by DNA ligase enzyme। तो ये जो डीएनए होता है इसको कैसे ज्वाइन किया जाता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम इसके यूज होता है। हम लिखेंगे डीएनए लाइगेजेस, ये एंजाइम्स हैं, ये इस्तेमाल होते हैं। तो जब हमने एक वेक्टर को एज ए प्लाज्मिड यूज किया था तो उसमें हमने कट करने के बाद उसमें कौन से एंड्स पैदा किए? जो हमने ये एंड पैदा किए, ये कौन से एंड है? इनको कहते हैं स्टिकी एंड्स। हमने स्टिकी एंड्स पैदा किए। अब जब हम इसको देंगे डीएनए लाइगेज, ठीक है, एंजाइम, तो वो एंजाइम क्या करेगा? इस प्लाज्मिड के साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देगा। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इस तरह से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। अब गौर से देखें, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम ऐड कर रहे हैं, वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है बेटे, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट सिंगल स्ट्रैंड नहीं है बल्कि डबल स्ट्रैंड इस्तेमाल करना है हमने। ठीक है जी। तो अब इस डीएनए को हम नाम देते हैं आरडीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए। इसका दूसरे लफ्जों में एक और नाम भी है, इसे काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है। इसे काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया। जो डीएनए दो डिफरेंट सोर्स से आता है उसे हम काइमेरिक डीएनए के नाम पे भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ये जो डीएनए है रिकम्बिनेंट डीएनए, इसको हमने लेकर जाना है एक्सप्रेशन सिस्टम में। जो हमारी जरूरत की चीज है हमने इसे वहां पहुंचाना ताकि हमारी जरूरत की प्रोडक्ट बन सके। हम चाहते हैं हम जीन की कॉपीज बनाए, तो जीन की कॉपीज बनाने के लिए इसे जो एक्सप्रेशन सिस्टम है वहां ले जाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि इससे प्रोडक्ट्स भी बने, इंसुलिन बने, तो हम इससे प्रोडक्ट्स भी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो अब जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम मेंशन करते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन सिस्टम वो कौन है? अब ये एक्सप्रेशन सिस्टम है, उस एक्सप्रेशन सिस्टम में आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने बैक्टीरियोफेज यूज किया है तो वायरस होगा। अगर आपने बैक्टीरिया इस्तेमाल किया है, प्लाज्मिड इस्तेमाल किया है, तो आपको बैक्टीरिया इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, हम मेंशन कर लेते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन सिस्टम में हमने बैक्टीरिया इस्तेमाल किया। और उसके लिए हमने वेक्टर रखा है, वो वेक्टर कौन है? वो प्लाज्मिड है। ठीक है, तो हम टेक्स्ट बुक के डायग्राम को इलैबोरेट करते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक के डायग्राम में जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें प्लाज्मिड ऐसे वेक्टर लेकर एक्सप्रेशन सिस्टम की मिसाल दी गई है। ये बैक्टीरिया है। ठीक है, इस बैक्टीरिया के पास ही अपना डीएनए, उसका नॉर्मल डीएनए। ठीक है, अब उसमें यहां पर प्लाज्मिड पड़ा है। ठीक है, हमने इस प्लाज्मिड को लिया एज ए वेक्टर।
ठीक है जी, इस प्लाज्मिड को हमने एज ए वेक्टर लिया, ठीक है। इसमें हमने प्रोड्यूस किया स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करने के बाद हमने इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास बन गया काइमेरिक डीएनए। अब हमारे पास क्या बन गया जी, ये काइमेरिक डीएनए बन गया, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड काइमेरिक डीएनए, इसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये प्लाज्मिड दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले प्लाज्मिड को अब हमने दोबारा बैक्टीरिया के अंदर ऐड करना है, तो वहां जाकर ये अपनी फर्दर कॉपीज बनाए, तो अपने एक्सप्रेशन सिस्टम में इस्तेमाल करना है। अब जो होस्ट सेल है हमने इसको होस्ट सेल के अंदर डालना है। ये कौन है, ये बैक्टीरिया ही है, उससे हमने निकाला था। तो अब हमने प्लाज्मिड को दोबारा बैक्टीरिया के अंदर डाल देना है। तो बैक्टीरिया का ये अपना जीनोम है, दैट इज कॉल्ड जीनोम ऑफ बैक्टीरिया दैट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ नॉर्मल डीएनए, जिसे न्यूक्लियाइड के नाम से भी कहते हैं। अब ये प्लाज्मिड जिसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने मिसाल के तौर पे इंसुलिन का जीन लिया है, तो इंसुलिन के जीन को हमने ह्यूमन सेल से लिया, ठीक है। तो ये हम मेंशन कर देते हैं हमारा इंसुलिन जीन है। इंसुलिन का जीन हमने कहां से लिया, ह्यूमन सेल से। ह्यूमन सेल से हमने इंसुलिन जीन लिया, इसे फॉरेन जीन भी कहते हैं, जो हमने बाहर से दे दिया। अब जब हम इस बैक्टीरिया के अंदर इसको ऐड करना चाहते हैं, तो यहां पर हम यूज करते हैं कुछ मटेरियल जिसको टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन किया है कैल्शियम क्लोराइड के नाम से। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, यहां पर कैल्शियम क्लोराइड का रोल, जो कैल्शियम क्लोराइड है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, दैट इंक्रीज परमेबिलिटी दैट मेक मोर परमिएबल, ये परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। जो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो परमेबिलिटी है उसको ये बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है बेटे, कि उसको मोर परमिएबल कर देता है। कैसे परमिएबल कर देता है बेटे, ध्यान से सुने, कि परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। कि ये कैल्शियम क्लोराइड देने से प्लाज्मिड्स को अपटेक करेंगे कौन, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की अपटेक करेंगे। अब हमने जो इस बैक्टीरिया, जो नया बैक्टीरिया हमारे पास बना है, एक्चुअली इसके पास फॉरेन जीन भी है। इस बैक्टीरिया को हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। तो पूरे मीडियम में ये कितने परसेंट होंगे, समझ लें 1% होंगे। अब हम चाहते हैं कि उस मीडियम में सिर्फ ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ही रहें, ठीक है जी, ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ही रहें, बाकी बैक्टीरिया जो है वो वहां खत्म हो जाए। तो हमने सेपरेट आउट कर देना है, हमें यहां पर सेपरेट करना है किसको सेपरेट आउट करना है, जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है, जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है फ्रॉम नॉन ट्रांसजेनिक। जो नॉन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, उससे हमने इन बैक्टीरिया को क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। तो हम सेपरेट आउट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक, अगर इंक्रीज हो गए और नॉन ट्रांसजेनिक डिक्रीज हो गया, तो फायदा हमें होगा कि हमारे ही बैक्टीरिया होंगे। और अगर ऐसा हो जाए कि नॉन ट्रांसजेनिक डिक्रीज हो जाए और ट्रांसजेनिक डिक्रीज हो जाए, तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि जिसके अंदर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे उनके, तो वो खत्म हो जाएंगे, तो हमारी साइकिल रह जाएगी। हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को सेपरेट आउट करना है, इसलिए हम ऐसे ही एंटीबायोटिक्स देंगे कि दूसरे बैक्टीरिया मर जाए, जिस प्लाज्मिड को हमने यूज किया वही वाले बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और आपको पता है नेचुरली बैक्टीरिया के दरमियान कंपटीशन होता है, इसलिए हमें सेपरेट आउट करना पड़ेगा
कि अगर वहां पर नॉन ट्रांसजेंडर तो वही ज्यादा हो जाएंगे। अब हमने बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया था एक्सप्रेशन सिस्टम में। अगर हम एक्सप्रेशन सिस्टम में इस्तेमाल करें किसको, वायरसेस को, वायरसेस कौन से लेते हैं, हम लेते हैं जो वायरसेस बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। हम वायरसेस को एज ए एक्सप्रेशन सिस्टम लेते हैं। वायरसेस में हम बैक्टीरियोफेजेस को लेंगे, इनके लिए जो वेक्टर होता है ये वेक्टर का काम करते हैं कौन, वायरसेस। इनके अंदर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को दाखिल करते हैं। हम जो वायरसेस लेंगे उसकी एग्जांपल है लैम्डा फेजेस, लैम्डा फेजेस। और लैम्डा फेजेस जो है वो बिल्कुल जो टी फेजेस जैसे होते हैं, ठीक है, इस तरह का वायरस है, ठीक है। इसके अंदर ये इसका अपना डीएनए है, ठीक है, इसे वायरल डीएनए कहते हैं, ये वायरल डीएनए, ठीक है। इस वायरल डीएनए के पास जो है वो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करना है। तो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड किया, ये वायरल डीएनए है, ठीक है। इस वायरल डीएनए में हमने इसके जीनोम को बाहर निकाला, पूरे जीनोम को हमने बाहर निकाल दिया। इसका जो जीनोम था वो डीएनए था, हमने उसको एंजाइम दिए, उन एंजाइम्स ने क्या किया, स्टिकियंस पैदा किए। तो इस तरह से ये क्या प्रोड्यूस हुए, स्टिकियंस। स्टिकियंस पर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, यह है जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इससे जो डीएनए बनेगा उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। अब इसको हमने दोबारा जो है वो वायरस के अंदर ऐड किया। अब आपको पता है इस वायरस के अंदर अपना डीएनए तो है, एक्चुअल में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, तो इसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। ये वायरस अगली दफा बैक्टीरिया पर हमला करेगा, क्योंकि इनको बैक्टीरियोफेजेस कहा है। ये कौन से वायरसेस हैं, लैम्डा फेजेस, ये बैक्टीरियोफेजेस हैं जो बैक्टीरिया पर हमला करते हैं। तो ये आएंगे बैक्टीरिया पर अपना अटैक करेंगे। जब ये बैक्टीरिया पर अटैक करेंगे तो अपना जीनोम सारा का सारा यहां से अंदर ट्रांसफर कर देंगे। किसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो ये जो है अपने ट्रांसफर के अंदर जीनोम, ठीक है। इस जीनोम के पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। नॉर्मली ये बैक्टीरियल डीएनए है, दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियल डीएनए, इसे बैक्टीरियल डीएनए कहा जाता है, इसे वायरल डीएनए कहेंगे। अब देखें कि वायरल डीएनए जो अंदर आया, ये आगे दो साइकिल स्टार्ट कर सकता है, लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। दोनों साइकिल भी स्टार्ट करें तो दोनों में कोई हक नहीं है। क्यों? अगर लाइसोजेनिक साइकिल होगा तो बैक्टीरिया के साथ वायरस का डीएनए जुड़ जाएगा, और अगर लिटिक साइकिल होगा तो बहुत सारे वायरसेस इसमें से मल्टीप्लाई होकर तैयार होकर रिलीज होते रहेंगे। हर वायरस के पास जब वायरस अपना जीनोम कॉपी करेगा तो उसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। तो यहां से वायरसेस बन के जा रहे हैं, हर वायरस के पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। इस तरह जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ क्या हो रही है, कॉपीज बनी जा रही है, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट साथ साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। तो इसमें हम यही लिख सकते हैं कि जो ईच न्यू वायरस होगा उसके पास क्या होगी, हमारे दैट कंटेन जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट कॉपीज बनी जा रही है। इसी तरह अगर हम बैक्टीरिया में देखें तो जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगे
ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, जो कौन सा बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, जब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कंटेन जीन ऑफ इंटरेस्ट, उनके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो उनके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ एक बात और खास समझने वाली है कि साथ साथ जीन भी मल्टीप्लाई होता जाएगा। एक बैक्टीरिया के अंदर एट टाइम एक वक्त में एक से ज्यादा प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, तो साथ साथ ये प्लाज्मिड चाहे तो यहां से इंसुलिन भी प्रोड्यूस होती रहेगी। तो इस तरह हमारी प्रोडक्ट, हम उस प्रोडक्ट को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्सप्रेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम बनाई है, ये सिंपल सी डायग्राम, इसको हम थोड़ा सा ज्यादा एलाबोरेट किया है, ये सादा सा डायग्राम, इसको इस तरह से फॉलो करें और आप आसानी से जो है वो एक्सप्रेशन सिस्टम तक आसानी से समझ सकते हैं। अब इसमें आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू।